जरा तसव्वुर करें, एक आलमी ताकत का सदर दूसरे मुल्क के लीडर को सराम धमकियां दे रहा है Gave you through this stupid president if you didn't have our military equipment. और मीडिया के सामने उसे एक आमिर कह रहा है। A dictator without elections. Zelensky better move fast or he's not going to have a country left. Got to move fast. ये किसी हॉलीवुड फिल्म का मंजर नहीं बल्कि एक हकीकत है जो 28 फरवरी 2025 को व्हाइट हाउस में देखने को मिली। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर जेलेंस्की के दरमियान होने वाली मुलाकात में हालात इस हद तक बिगड़ गए कि कुछ तजियाकारों ने इसे वर्ल्ड वॉर 3 का आगाज करार दे दिया। ये तनाज़ा आज या कल का नहीं बल्कि 24 फरवरी 2022 को रूस की यूक्रेन पर हमले से शुरू हुआ था। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर हमला करते हुए ये दावा किया था कि नेटो की तौसीया रूस की सलामती के लिए खतरा है और यूक्रेन में न्यू नाजी अनासिर मौजूद हैं जिन्हें खत्म करना जरूरी है। लेकिन असल हकीकत कुछ और थी। रूस का असल मकसद यूक्रेन की जमीन और कुदरती वसाइल पर कब्जा करना था। शुरू में रूस ने यूक्रेन पर तेजी से कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन मगरबी ममालिक की हिमायत की बदौलत यूक्रेन की फौज ने शदीद मज़ाहमत की। अमेरिका और यूरोपी ममालिक ने बराह रास्त जंग में शामिल होने से गुरेज किया, मगर यूक्रेन को अरबों डॉलर के हथियार और माली मदद फराहम की गई। 3 साल से जारी इस जंग में दोनों तरफ से हजारों लोग मारे गए, शहर खंडर बन गए और आलमी माशियत को शदीद झटका लगा। 2024 के अमरीकी सदारती इंतखाबात में डोनाल्ड ट्रंप ने कामयाबी हासिल की। It is now clear that we've achieved the most incredible political thing. Look what happened. Is this crazy? और इक्तिदार संभालने से पहले ही वो ये वादा कर चुके थे कि वो एक दिन में रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग खत्म कर देंगे। Since I pledged to swiftly end the war in Ukraine, so when I say end it, you can get that. I will have that settlement done within 24 hours. लेकिन सवाल ये था कि वो ऐसा कैसे करेंगे? क्या वो यूक्रेन को जबरदस्ती जंगबंदी पर मजबूर करेंगे या फिर रूस को कोई बड़ी रियायत देंगे? इन सवालों का जवाब 28 फरवरी 2025 को व्हाइट हाउस में होने वाली एक हंगामा खेज मुलाकात में मिला, जहां जेलेंस्की और ट्रंप के दरमियान होने वाली गुफ्तगू ने सबको हैरान कर दिया। जेलेंस्की ने वाजह किया कि यूक्रेन जंग खत्म करना चाहता है, लेकिन इस शर्त पर कि उसे अमेरिका और नेटो की तरफ से मुकम्मल सिक्योरिटी की जमानत दी जाए ताकि मुस्तकबिल में रूस दोबारा हमला न कर सके। मगर जैसे ही जेलेंस्की ने यह शर्त रखी, ट्रंप ने सबको हैरान कर दिया। ट्रंप ने जवाब दिया कि अमेरिका यूक्रेन की मदद तब तक करता रहेगा जब तक कि यूक्रेन अपने कुदरती वसाइल का 50% रेवेन्यू अमेरिका को न दे दे। जी हां, ट्रंप ने मुतालबा किया कि यूक्रेन की गैस, तेल, बंदरगाहें और दीगर कुदरती वसाइल का आधा हिस्सा अमेरिका के हवाले कर दिया जाए, वरना अमेरिका मजीद कोई मदद फराहम नहीं करेगा। ये मुतालबा सुनते ही जेलेंस्की का चेहरा बदल गया। उन्होंने फौरन इस डील से इनकार कर दिया और कहा कि वो ऐसी किसी शर्त पर दस्तखत नहीं करेंगे जिसकी कीमत उनकी आने वाली नस्लों को अदा करनी पड़े। दी इकोनॉमिस्ट ने इस सूरत हाल को माफिया स्टाइल प्रोटेक्शन मनी करार दिया, यानी जैसे कोई माफिया तहफ़्फ़ुज़ देने के बदले भत्ता वसूल करता है। जब जेलेंस्की ने ट्रंप की इस तजवीज़ को मुस्तरद किया तो ट्रंप मजीद भड़क गए। उन्होंने जेलेंस्की को मीडिया के सामने डिक्टेटर कहा और सोशल मीडिया पर एक धमकी आमेज पोस्ट की। बेहतर है कि तुम जल्दी फैसला करो, वरना तुम्हारे पास कोई मुल्क ही नहीं बचेगा। यूक्रेनी सदर व्हाइट हाउस पहुंचे ताकि मजीद मुज़ाकरात किए जा सकें। मीटिंग के इब्तिदाई आधे घंटे में माहौल निस्बतन संजीदा रहा, लेकिन जैसे ही जेलेंस्की ने यह सवाल उठाया कि हमें क्या गारंटी है कि रूस दोबारा हमला नहीं करेगा, तो अमरीकी नायब सदर डी वेंस ने मुदाखलत की और कहा, अमन सिर्फ सफारती कोशिशों के जरिए ही मुमकिन है। The path to peace and the path to prosperity is maybe engaging in diplomacy. ये सुनते ही जेलेंस्की भड़क उठे। उन्होंने जवाब दिया, आप किस किस्म की सफारतकारी की बात कर रहे हैं? What kind of diplomacy, JD, you are speaking about? What do you mean? क्या हमें उस रूस पर भरोसा करना चाहिए जो 25 बार
जंग बंदी की खिलाफ वर्जी कर चुका है। इन दोनों की मुलाकात में और एक बहुत सख्त बयानबाजी हुई है, जिसका कुछ पार्ट मैं आपको सुना देता हूँ। Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because I'm you're in no answering all position to these dictate that. That's exactly Remember what this. you're not You're in dictating. no position to dictate what we're going to feel. Have you said thank you once? There's a lot of time. No, in this Even entire meeting, today, have you said thank you? You don't have the cards right now. With us, you start having I'm not playing cards. Right now, you don't. I'm very You're playing serious, cards. Mr. President. You're I'm playing very cards. serious. You're I'm gambling the with the president lives in of war. millions of people. You think- You're gambling with World War III. You're gambling with World War III. ये मुलाकात साबित करती है कि आलमी सियासत में नजरियात से ज्यादा मफादात की जंग जारी है। अब सवाल ये है कि क्या यूक्रेन किसी दूसरे मुल्क की मदद के बगैर रूस का मुकाबला कर सकता है? क्या ट्रंप वाकई एक दिन में जंग खत्म कर सकेंगे, या उनका ये मुतालबा सिर्फ एक नई सौदेबाजी की चाल थी? आपकी इस मामले पर क्या राय है? क्या ट्रंप का मुतालबा जायज था, या ये एक साम्राज्य हथकंडा था? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारा चैनल पॉलिटिकल जंक्शन को सब्सक्राइब करें।